जवाब देना छोड़ के बाकी सब इधर उधर की कहानी वो सब सुना डाली, लेकिन जवाब नहीं दिया जो उनसे पूछा गया था। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से आप कुछ कहना चाहते हैं? तीन बातें देखिए, सच बात यह है कि पहली बात मैं शेष नारायण भाई साहब और सतीश जी का जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए बहुत कुछ किया। शेष नारायण जी हम लोगों के बड़े हैं, अग्रज हैं, इन्होंने सब पढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। सच बात यह है कि बहुत को इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए बहुत कुछ किया, नंबर एक। नंबर दो, जो समाज का जो आरक्षण का आधार था वो सामाजिक था। जैसे जैसे जाति तभी टूटेगी शेष नारायण भाई साहब जब सब लोग सामाजिक रूप से बराबर हो जाएंगे। जब ठाकुर और बामन का लड़का जो है सफाई कर्मचारियों के काम करने की बात करेगा और दलित का लड़का जब अयोध्या में मंदिर का पंडा बनेगा। सच बात यह है कि ये सामाजिक रूप से चीजें करने की बातें हैं, इनसे सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये जो मन के अंदर का जो भ्रम है इसको दूर करना पड़ेगा। इसलिए अभी बहुत समय लगेगा आरक्षण को खत्म करने में। आरक्षण जब तक समाज के आखिरी वर्ग और वंचित वर्ग के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक आरक्षण को आपको लागू करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि आज की डेट में ये जो रेल का निजीकरण से लेकर के पूरी सरकार इस देश को बनियों के हाथ में या कॉर्पोरेट बिजनेसमैन के हाथ में बेचने पे आमदा हो गई है। डिरेल नहीं होते सर, डिरेल नहीं होते, अभी ट्रेन पे नहीं जाते हैं। संकट आ गया। शेष नारायण सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा आज आरक्षण कि अगर कोई क्रीमी लेयर का फायदा उठाकर आरक्षण लिए जा रहा है, मतलब अगर 8 लाख से ऊपर भी किसी की इनकम हो जाए, यही तो चाहते हैं ना, जो चिट्ठी लिखी गई है उसका मतलब यही है कि 8 लाख से ऊपर भी अगर इनकम है तो उसमें कृषि को या वेतन को ना जोड़ा जाए ताकि आरक्षण का लाभ मिलता रहे। तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे तो कभी व्यवस्था बदलेगी नहीं, जिसको जाति के नाम पर आरक्षण मिल रहा है वो मिलता रहेगा। अभी सतीश ने जो आर्गुमेंट दिया और जो सुरेंद्र ने जो आर्गुमेंट दिया उसको आप गौर करिए कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन आपकी जो सामाजिक, क्योंकि वो आर्थिक कारणों से रिजर्वेशन नहीं मिला था। ठाकुर भी ब्राह्मण उतने ही गरीब थे जितने की ओबीसी शेड्यूल कास्ट हो, तो वो दिक्कत नहीं है। उसमें उनकी सामाजिक स्थिति जो थी, जो वो सदियों से शोषण होता रहा था, उस इनकम बढ़ने के बाद भी उनको सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, ये आर्गुमेंट था। और उसमें जैसे एक सजेशन मैंने ही दिया था आज के करीब 25 साल पहले कि साहब आप अगर ये कर दें कि साहब अगर नौकरियों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लड़के अपने से जो मतलब इंटरकास्ट मैरिज वालों को अगर आप 1% रिजर्वेशन दे दें, 2% रिजर्वेशन दे दें, तो वो तेज होगा। जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि आपने अपनी विधायी स्तर पे आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं किया, बुरा मत मानिए। और अभी अखिलेश की बात उठाई अपने समाजवादी के प्रवक्ता महोदय ने, 100% सहमत हूं। अखिलेश यादव ने तो बाय एग्जाम्पल उस बात को कहा है, लेकिन अब इनको भी मालूम है, हमको भी मालूम, हम लोग उत्तर प्रदेश में नजर रखते हैं, जो दादा लोग हैं, जो जाति को जाति बनाए रखने के पक्षधर हैं, जो लठैत हैं, जाति मतलब वोट बैंक की जो राजनीति करने वालों ने अखिलेश को काम कहां करने दिया। आखिर के 1.5 साल काम किया उन्होंने, और उसमें जो किया, जो बिल्डिंगे बता रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, वो उसी की हैं। एनीवे, तो आप अगर अपने विधायी अधिकारों का पॉलिटिक्स, जो आपको डॉक्टर अंबेडकर को और डॉक्टर लोहिया को ने जो इच्छाएं व्यक्त की हैं, आज आप देखें कि किसी कीमत पे लोग नहीं चाहेंगे कि जात टूट जाए। आज अब आप देखें बड़े शहरों में जहां सोशल स्टेटस बदल गया, जात कोई पूछता नहीं, हम लोगों के सारे बच्चों ने इंटरकास्ट मैरिजेस की हैं। सही बात है। तो गांव में सामाजिक स्तर जब बदलेगा तो ये 8 लाख और 5 लाख से नहीं होने जा रहा। आप अभी ये आप कंस्टिट्यूशन ला रहे हैं। आखिरी एक सवाल सर, जो कि नौकरी पेशा लोगों की तरफ से है कि जैसे ही हमारी इनकम 3 लाख से ऊपर होती है, हमसे कहा जाता है कि अब आप टैक्स के दायरे में आ गए हैं, अब आप टैक्स दीजिए, 3 लाख से ऊपर आप कमा रहे हैं। या फिर ये कहा जाता है कि सब्सिडी छोड़ दीजिए, अब आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आपको सब्सिडी लेने की जरूरत नहीं है, उसको कोटे से राशन नहीं मिलता। लेकिन जो लोग 8 लाख से ऊपर हो जाएं वो चाहते हैं कि उनका कोटा जाने ही ना पाए। तो ऐसे तो सर ये कोटे वाली व्यवस्था हमेशा ही बरकरार रहेगी, कभी जाएगी नहीं, क्रीमी लेयर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सतीश जी, नहीं, कुछ नहीं होगा जब तक जाति विनाश नहीं होगा।